आज राजनीति को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता, और ना ही मैं सम्राट और ये जो पिछला दौर है उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। सच्चाई से, ईमानदारी से आगे रास्ता मुझे तय करना है। मैं मेरे साथियों से जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि नरेश मीणा के साथ साथ अगर आपको रहना है तो नरेश मीणा के अगर आपको साथ रहना तो आपको भी संकट झेलने पड़ेंगे। आपको भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी मुकदमे खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार रहने चाहिए। जिस तरह से नरेश मीणा ने पिछले 20-25 साल से परिवार को छोड़ रखा है, बच्चों को छोड़ रखा है, उसी तरह से अगर आप नरेश मीणा का साथ देना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो आपको भी उसी तरह से मेरे साथ रहना होगा। संकट भी आएंगे, लोग आपको कुचलेंगे भी सही, मुकदमे भी लगाएंगे, जेल भी भेजेंगे, आर्थिक रूप से नुकसान भी करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने देंगे, उनको सबको ख़त्म कर देंगे। मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ, और जब मैं 20 तारीख को सुबह 7 बजे जयपुर से रवाना हूँगा, शिवदासपुरा, टोंक, उनियारा होके, इंद्रगढ़, लाखेरी होते हुए, इटावा होते हुए, मांगरोल होते हुए, अटरू होते हुए मेरे गांव जाऊंगा। इस दौरान जो भी साथी, युवा साथी जो सक्षम हैं, मैं किसी को आज के बाद कोई 1 रुपये का डीजल नहीं भराता, ना पहले भराता था, ना एक गाड़ी में कोई किराया दूंगा। और मैं ये भी कहता हूं कि जो लोग मेरे साथ मेरे गांव चलना चाहते हैं, मेरे घर चलना चाहते हैं, मेरे घर पर उन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं होगी, मेरे पास उनको खाना खिलाने के कोई पैसे नहीं होंगे। जो लोग मेरे साथ गांव चलना चाहते हैं, इस जन क्रांति यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वो तमाम लोग, वो तमाम साथी अपनी अपनी व्यवस्था से चले। अगर उनको खुले नील के बादलों के नीचे सोना पड़े तो उनको सोना पड़ेगा। उनको हम इस क्रांति यात्रा में 30 किलोमीटर पर डे पैदल चलेंगे। जो सारे लोग मेरे साथ चले वो जो वही चलेंगे जो पैदल चलेंगे, कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, कोई ऐशो आराम के लिए नहीं, ये वीआईपी कल्चर की क्रांति रैली नहीं है, ये तो संघर्ष की रैली होगी। जिस तरह से भगत सिंह ने फांसी का फंदा इसलिए लगाया कि मैं देश के लाखों करोड़ों युवाओं को फंदा लगाकर फांसी पर झूल कर ये प्रेरणा देना चाहता हूं, ये जगाना चाहता हूं कि जब भगत सिंह फांसी पर खुशी से चढ़ गया भारत को आजाद कराने के लिए, तो है युवा साथियों, छात्र साथियों, तुम भी भारत को आजाद कराने के लिए मुकदमों से मत डरो, जेल जाने से मत डरो, कुर्बानियां देने से मत डरो। उसी तरह से जो मेरे साथ लगना चाहते हैं उनको भी नरेश की तरह कुर्बानियां देनी पड़ेगी, नरेश की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपसे पत्रकार साथियों ये भी कहना चाहता हूं कि अभी मैं केवल जमानत पर आया हूं, और पिछले 4 दिन से मैं जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस तरह से मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, मुझे कल इस तरह सा मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर से मुझे जेल डाल दिया जाएगा, और शायद इस बार लंबा तावीज भर के लंबी जेल यात्रा मेरी करवाई जा सकती। पर मुझे चिंता इस बात की नहीं है। मैं 8 महीने जेल में रहा, मेरे को छुड़ाने जो जाते थे, मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि मुझे छुड़ाओ। मैंने मेरे घर वालों से कहा, मेरे साथियों से कहा, नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए किसी नेता के दरबार में, किसी व्यक्ति के दरबार में कहीं मांगने मत जाओ, भीख मत मंगाओ मेरे लिए। मैंने तो यहां तक कहा, मुझे कोर्ट में भी आप मेरी जमानत मत लगाओ, जब तक एक केस चलेगा, जब तक इस केस का फैसला आएगा, जब तक मुझे इस जेल में पड़े रहने दो। क्योंकि क्रांति तभी आती है, क्रांति बलिदान मांगती है, क्रांति त्याग मांगती है। क्रांति ऐसे 8 महीने की जेल जाने से, डर जाने से नहीं आएगी। अगर ऐसे 8 महीने जेल जाने से क्रांति आ जाए तो नेल्सन मंडेला से बरसों तक जेलों में रहा, कई महान पुरुष जेलों में रहे, वो क्रांति नहीं ला पाते। इसलिए क्रांति लाने के लिए वो सारे जो संकट आने वाले हैं उनके लिए तैयार रहो। इसीलिए आज मैंने आप सबको आमंत्रित किया था, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपसे आग्रह करता हूँ
कि आपका इस छोटा युवा साथी, छात्र साथी जिसके पास कुछ नहीं है, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें आप लोगों का भी मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका भी प्यार मुझे चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसा मौका नरेश मीणा पत्रकार भाइयों, वैसे तो ये बात समाज से की जाती है, परिवार से की जाती है, पर आप सब भी मेरे साथी हो, परिवार हो। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ शायद आपको भी कहीं न कहीं लग रहा होगा कि सच है। जब आपकी परिवार में, जब किचन में जब फल फ्रूट देखते होंगे या सब्जियों को देखते होंगे तो आप भी कहते होंगे कि गर्म करो, इनको साफ करो। दूध को जब आप आता है आपके घरों में, उसको आपके घी आता है, उसको आज कोई भी चीज़ सच नहीं है, सब मिलावट है। ये दौर ही मिलावट का है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, ये मिलावट का दौर है। और इस दौर को ख़त्म करने के लिए कोई न कोई क्रांति लानी पड़ेगी। एक बार हमें उम्मीद जगी थी, देश में उम्मीद जगी थी, जब अन्ना हजारे दिल्ली में जब धरना देकर बैठे थे, तब इस देश में एक उम्मीद जगी थी कि कुछ नया इस देश में होगा। लेकिन ढाक के 3 पात कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। कोशिश करूंगा ईमानदारी से जिस रास्ते पे, जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, अंतिम सांस तक उसके लिए प्रयास करूंगा और अंतिम सांस तक उसके लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम।